friends, today I will share a burning problem with you. All of us are facing that problem. बड़ी ज्वलंत समस्या है और वो है जनरेशन गैप. ये जनरेशन गैप एक विकट समस्या का रूप लेता जा रहा है. देखिए, जनरेशन्स तो हमेशा से रही हैं और ये गैप भी हमेशा से रहा है, लेकिन पुराने समय में दिस वाज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आजकल ये एक समस्या बन चुकी है. जो 70+ लोग हैं उन्हें आपने कहते सुना होगा कि हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, हमारे समय में बच्चे बड़ों का बड़ा आदर करते थे, बिना बड़ों के पूछे कोई काम नहीं करते थे, बड़े आज्ञाकारी होते थे, आज की तरह नहीं थे कि छोटा सा बच्चा ही बड़े इफ एंड बट करने लगता है कि नहीं दादाजी यू आर रॉन्ग, और ये कैसे संभव है, ये क्यों संभव है, इस तरह के क्वेश्चंस बच्चा करने लगता है. तो ये जनरेशन गैप हर जगह है. हम चाहे घर में हैं, फैमिली में हैं, या अपने प्रोफेशनल लाइफ में हैं, या स्कूल में हैं, या और कहीं है, बिजनेस में हैं, हर जगह हमें जनरेशन गैप देखने को मिलेगा. हर एज ग्रुप के लोग हर जगह होते हैं और इस जनरेशन गैप को हम हर जगह फील करते हैं. दिस जनरेशन गैप इज नथिंग बट द डिफरेंसेस ऑफ थॉट्स, differences of ideologies, difference in political views, difference in social views, difference in behavior, and these differences are creating the problems. The scene was altogether different in earlier days. आज़ादी के पहले जो लोग पैदा हुए वो तो इस सबको बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाते. उसके बाद जो लोग 60 तक जिनका बर्थ हुआ है वो थोड़ा थोड़ा आज की जनरेशन को समझने की कोशिश करते हैं, और जो और बाद वाली जनरेशन है इन्हें तो लगता है कि आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं. और इस जनरेशन गैप का सबसे बड़ा कारण है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस. जैसे जैसे हमारे संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, मनुष्य भौतिकवादी होता जा रहा है, हमारे बच्चे मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं. पहले छोटी छोटी बातों की जानकारी के लिए बच्चे बड़ों पर आश्रित थे, पूछा करते थे ये कैसे होता है, हमें ये प्रॉब्लम है, हम इसे कहाँ सर्च करें. अब तो किसी से पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास इतनी डिवाइसेस हैं कि आप अपने आप सब कुछ सर्च कर सकते हैं. तो एक तरह से बड़ों के एक्सपीरियंसेस को इग्नोर किया जाने लगा है, क्योंकि अब बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट अपने आप को देखना चाहते हैं, और यदि बड़े उन्हें कुछ गाइड करना भी चाहें तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते, और यहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. तो ये जो जनरेशन गैप है, इसे यदि दोनों ही जनरेशन्स थोड़ा सा वाइजली एनालाइज करें और वाइजली डील करें तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है. देखिए, पहले बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपनी हर प्रॉब्लम अपनी मदर से, अपने फादर से शेयर करता है. अपने सारे दिन की एक्टिविटीज शाम को आके बताता है, पीछे घूम घूम के बताता है. मम्मा को टाइम नहीं होता तब भी बताता है, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, इस बच्चे ने मुझसे ये कहा, उसने ये कहा, टीचर ने ये कहा. माँ के पास टाइम नहीं होता फिर भी वो ज़बरदस्ती बताता है, और वो सब बातों में हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, तुमने ठीक किया, और बच्चा रोज़ बताता रहता है, और माँ बिल्कुल उसे हंस हंस के सुनती रहती है और एक्सेप्ट करती रहती है. अब जब बच्चा बड़ा होता है, 10th 11th में आने लगता है, ऑल ऑफ ए सडन वो एक दिन आकर कहता है, आज तो मम्मा हम लोगों ने मास्क बंक किया और हम पिकनिक पर गए. बस मम्मा यहीं बिगड़ जाती है, क्या मास्क बंक किया तुमने, वेरी बैड. और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. बच्चे को लगता है कि अब एक्सेप्टेंस मिलनी बंद हो गई. अब उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी आउट एक्टिविटीज़ को कम से कम बताने लगता है. माँ सोचती है कि मेरे स्कोल्डिंग से, मेरे डांटने से, मेरे गुस्से से इसने ये सब बंद कर दिया है, लेकिन वो सब बंद नहीं हुआ है, वो आपको एक्सप्लेन करना बंद हो गया है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया. क्योंकि व्यक्ति बताता वही है, अपने फीलिंग्स को कोई वहीं शेयर करता है जहाँ एक्सेप्टेंस मिलती रहे, और जहाँ एक्सेप्टेंस ना मिले वहीं बात खत्म. क्यों बच्चों को अपना पीयर ग्रुप अच्छा लगता है, क्यों फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, क्यों पेरेंट्स के साथ वो जनरेशन गैप फील करते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स के साथ उन्हें पूरी लिबर्टी होती है, पूरी फ्रीडम होती है. एक तो अपनी चॉइस से सिलेक्शन की, बहुत सारे फ्रेंड्स में से आपके पास चॉइस है कि जैसे आपके शौक हैं, जैसा आपका टेम्परामेंट है, आप वैसे फ्रेंड्स चूज़ कर लें, सेलेक्ट कर लें, और आप उनके साथ में अपने तरह से लाइफ लीड करें. अब जब लाइक माइंडेड फ्रेंड्स होंगे तो नेचुरली सब बात का एक्सेप्टेंस होगा, और जहाँ एक्सेप्टेंस होगी तो ट्यूनिंग अच्छी होगी और ग्रुप अपना चलता रहेगा. लेकिन पेरेंट्स के साथ ये आता है कि वो एक्सेप्टेंस बंद हो जाता है, इसलिए वहाँ बच्चे शेयर करना बंद कर देते हैं. तो यदि बच्चों की बातों को हम
एकदम रिएक्ट इस तरह से ना करके हम थोड़ा पेशेंस के साथ में सुने और उन्हें बताएं कि ठीक है, जब तुम्हारी पूरी क्लास जा रही थी तो तुम्हारा जाना का थॉट आना भी एक नॉर्मल सा था, ठीक है तुम चले गए, लेकिन ये जाना ठीक नहीं था, ये सब बच्चों का ही ये स्टेप ठीक नहीं था, अब तुम इस बारे में सोचना कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। इस तरह से इसे एक्सप्लेन किया जा सकता था। सो जनरेशन गैप को यदि दोनों ही जनरेशन्स प्रॉपर्ली एनालाइज करें तो किन्हीं सॉल्यूशंस पर हम पहुंच सकते हैं। समय के साथ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस में भी बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। पहले तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस केवल टॉकिंग और राइटिंग ही हुआ करते थे, तो बात करके कम्युनिकेट करते थे या लिख कर देते थे। बट नाउ देयर आर लॉट ऑफ डिवाइसेस, आपके पास चैटिंग है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, ईमेल्स हैं। एक क्राउडेड रूम में भी बैठ कर के बच्चा कैन कम्युनिकेट विद द फ्रेंड्स एनीवे। तो कम्युनिकेशन के मीन्स के डिफरेंस आने की वजह से भी जनरेशन गैप बढ़ा है। अब बच्चे को हर समय वो बातें करते रहना और वो सब अच्छा ना लग के वो अपनी दुनिया में एंजॉय करना चाहता है, जो कि पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता। दोनों को ही इसके लिए कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा, तभी इस जनरेशन गैप जैसी प्रॉब्लम से निपटा जा सकता है। पहले जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, बच्चा जॉइंट फैमिली में रहता था, बहुत सारे लोग होते थे, उसके अंदर एडजस्टमेंट पावर होती थी, पेशेंस होती थी, टॉलरेंस होती थी और सबको रेस्पेक्ट करने की फीलिंग्स होती थी। कोई डांट भी लगा दे तो वो भी बर्दाश्त करने की शक्ति होती थी, पिटाइयाँ भी हो जाती थी वो भी बर्दाश्त की जाती थी। लेकिन आजकल तो दीज थिंग्स आर जस्ट इम्पॉसिबल। दिस इज़ स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड कि पेरेंट्स को बच्चों को पनिश नहीं करना चाहिए। स्कूल पे पनिशमेंट भी एकदम से पैनिक इशू हो जाता है। तो ये सब कारणों से एकदम जनरेशन गैप ज़बरदस्त आता जा रहा है और प्रॉब्लम बड़ी होती जा रही है। यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में तो जॉइंट फैमिलीज़ की बात तो दूर, वहाँ तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहना चाहते और जैसे ही वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, अर्न करने लगते हैं, दे वांट टू लिव सेपरेटली विदाउट देयर पेरेंट्स। तो दिस इज़ समहाउ पेनफुल इन आवर कॉन्टेक्स्ट। ईश्वर ना करे हमारे भारतवर्ष में ऐसा हो और हमारे बच्चों की सोच ऐसी हो। फैमिली बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग रहें, दोनों जनरेशन्स एक दूसरे को समझें, ट्यूनिंग हो, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ फ्रेंडली फील करें, पेरेंट्स भी एक जज की तरह उनके साथ पेश ना आकर फ्रेंड्स की तरह बिहेव करें। तो इस जनरेशन गैप की प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। एंड आई थिंक दिस विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस इफ़ वी गेट रिड ऑफ दिस। Thank you so much. If you like these tips, please do subscribe my channel so that I keep sharing such views with you.